हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में बीएससी फाइनल के एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट हमने स्टूडेंट्स से डिस्कस की है। स्टूडेंट्स को इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस याद नहीं थे, लेकिन जो वो ऑप्शंस हमें बता सकते थे हमने वो ऑप्शंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में जरूर मेंशन किए हैं। तो अब हम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट टी बी ए ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज। में फ्रेंड्स एक टी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और टी ट्रांसफॉर्मेशन एक 2 टपल के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती है और हमें एलिमेंट 3 टपल का एलिमेंट ऑब्टेन होता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑप्शंस गिवन थे उन ऑप्शंस में टी की लीनियरिटी 1-1 और ऑन 2 पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस टी ट्रांसफॉर्मेशन की जो डोमेन है आर स्क्वायर है और कोडोमेन आर क्यूब है, और हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं जो ये टी ट्रांसफॉर्मेशन है ये फ्रेंड्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ना तो कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है और ना ही कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो बड़ी इजीली चेक किया जा सकता है कि जो ये टी ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 1-1 और ऑन 2 पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं टी ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन का डायमेंशन 2 है और कोडोमेन का डायमेंशन 3 है। तो जब किसी ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन का डायमेंशन कोडोमेन की डायमेंशन से कम हो तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ऑन 2 नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ये टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 2 नहीं होगी। 1-1 को चेक करने के लिए हम इस टी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाएंगे और इस टी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स हम विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग हम इस टी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाएंगे तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा फ्रेंड्स वो होगा 3x2, जैसा कि कोडोमेन का डायमेंशन है 3 और डोमेन का डायमेंशन है 2। तो जो इस टी ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स बनेगी फ्रेंड्स वो होगी 1 0 1 -1 और 1 1। और बड़ी इजीली हम देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स है ये एक फुल रैंक मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स की को जब आप रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी फ्रेंड्स वो होगी 2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 2 नहीं हो सकती थी, लेकिन जब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स को फॉर्म किया तो इस मैट्रिक्स की रैंक फुल रैंक है जो कि 2 है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली 1-1 होगी। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर भी है 1-1 भी है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 2 नहीं है। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमें फ्रेंड्स 2 फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन 2 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। हम देख सकते हैं टी फंक्शन में 1 कांस्टेंट ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। जब कांस्टेंट ऐड होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो हम चेक करते हैं फ्रेंड्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो टी ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन है, डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 टपल के एलिमेंट है, बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। कांस्टेंट ऐड हुआ है 1, तो ये टी फंक्शन केवल फंक्शन ही रहेगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और एस फंक्शन डेफिनेटली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम इसको बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स टी इज नॉट लीनियर बट एस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ W1 and W2 आर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V such that dimension of V is 7, dimension of W1 is 4, dimension of W2 is 5, then dimension of W1 intersection W2 is। हमें फ्रेंड्स W1 intersection W2 सबस्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम फार्मूला पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं, लेकिन इस फार्मूले के लिए हमें डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमें W1 प्लस W2 का डायमेंशन गिवन नहीं है। तो ये W1 प्लस W2 V वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है, तो इसका डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से लेस देन और इक्वल टू तो जरूर होगा। V का डायमेंशन फ्रेंड 7 है, 7 लेस देन इक्वल टू हम यहां पर डायमेंशन ऑफ W1 की वैल्यू को पुट करते हैं 4 प्लस 5 और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x, ये डायमेंशन x है। तो फ्रेंड्स W1 प्लस W2 का डायमेंशन 7 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो जब हम W1 प्लस W2 का डायमेंशन 7 के इक्वल ही एज्यूम करते हैं तो उस केस में जो x की वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो होगी 2। जब हम
W1 प्लस W2 का डायमेंशन फ्रेंड्स हम 6 एज्यूम करते हैं, तो उस केस में x की वैल्यू होगी फ्रेंड्स 3। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देन डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज की बजाय यहां पर कैन भी लिखा होना चाहिए था। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। ऑप्शन जिसमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 2 है, 3 है और ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r क्यूब टू r4 देन r क्यूब मोड कर्नल t इज आइसोमॉर्फिक टू। फ्रेंड्स ये फंडामेंटल थ्योरम है कि r क्यूब मोड कर्नल t ये इस t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है, और इस t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज स्पेस है फ्रेंड्स वो है t ऑफ r क्यूब। जैसे हम किसी फंक्शन की डोमेन अगर d है तो हम इसकी जो रेंज सेट निकालते हैं फ्रेंड्स, रेंज सेट निकालते हैं f ऑफ d। तो यहां पर r क्यूब की जो रेंज होगी अंडर t वो होगी t ऑफ r क्यूब। तो ये t ऑफ r क्यूब की आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट t बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v वेक्टर स्पेस टू u सच दैट डायमेंशन ऑफ v इज 8, डायमेंशन ऑफ u इज 6, रैंक ऑफ t इज 3, देन नल्टी ऑफ t इज। हमें फ्रेंड्स t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नल्टी फाइंड आउट करनी है, और नल्टी को फाइंड आउट करने के लिए हम सिल्वेस्टर लॉ का यूज करते हैं। सिल्वेस्टर लॉ जैसे कि मैं जानकारी देता है डायमेंशन ऑफ डोमेन, जो कि डोमेन है वी वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वी होगा फ्रेंड्स रैंक टी प्लस नल्टी। रैंक टी हमें गिवन है फ्रेंड्स 3, डायमेंशन ऑफ वी हमें गिवन है 8, तो जो नल्टी होगी फ्रेंड्स वो होगी 5। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है 5। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस टू वी देन रेंज ऑफ टी। जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज है वो फ्रेंड्स कोडोमेन का सब स्पेस बनता है। तो यहां पर कोडोमेन है वी, तो रेंज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी। इसके कोरस्पोंडिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय 100,001 देन बेसिस ऑफ V mod W। हमें फ्रेंड्स V mod W का बेसिस कैलकुलेट करना है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो V वेक्टर स्पेस है वो R क्यूब वेक्टर स्पेस है और द फील्ड R ही। तो यहां पर जो W है फ्रेंड्स हम देख सकते हैं W के अंदर E1 E3 इन दो बेसिडर किया गया है। तो जब V mod W का हम बेसिस कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर E2 आएगा, लेकिन साथ में फ्रेंड्स W भी लिखा जाएगा, क्योंकि V mod W के एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स E2 प्लस W या V प्लस स्मॉल v प्लस W, इस फॉर्म के एलिमेंट होंगे। तो V mod W का जो बेसिस होगा फ्रेंड्स वो होगा E2 प्लस W। तो इस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर E2 प्लस W हमें गिवन है तो वो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। जैसा कि E2 होगा फ्रेंड्स हमारा E2 होगा 010 प्लस W, जैसा कि E2 प्लस हमें W कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस और द फील्ड F एंड U एंड V बिलोंग्स टू V देन W प्लस U इज इक्वल टू W प्लस V इफ एंड ओनली इफ। फ्रेंड्स इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। यहां से हम इस इक्वेशन को ही हम सोल्व करते हैं। W का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम W1 चूज करते हैं, W1 प्लस U इक्वल टू W2 प्लस V। यहां से हम W के एलिमेंट्स को एक तरफ लेकर जाते हैं। तो W के एलिमेंट्स को जब हम एक तरफ लेकर जाएंगे तो हमें ऑब्टेन होगा U माइनस V इक्वल टू W1 W2 माइनस W1, और ये फ्रेंड्स W का ही एलिमेंट है। तो W प्लस U इज इक्वल टू W प्लस V इफ एंड ओनली इफ जब U माइनस V W स्पेस के एलिमेंट के इक्वल हो। तो ये होगा ऑप्शन बी, U माइनस V बिलोंग्स टू W। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस सच दैट V वेक्टर स्पेस के अंदर सारे के सारे 3 टपल्स हैं, जहां के जो 3 टपल्स के एलिमेंट है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ V ओवर R, V वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा फ्रेंड्स जैसा कि हम देख सकते हैं V वेक्टर स्पेस C क्यूब के इक्वल है। तो C क्यूब वेक्टर स्पेस का हमें डायमेंशन ओवर R कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा फ्रेंड्स वो होगा 6, 2 3 जा 6। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड R विद कांस्टेंट टर्म 1 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट गिवन थी, हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म 1 हो। तो हमसे पूछा है कि क्या वो पॉलिनोमियल्स का सेट वेक्टर स्पेस बनेगा, और सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है कि अगर उन पॉलिनोमियल्स की कांस्टेंट टर्म 0 है तो क्या वो सबसेट वेक्टर स्पेस बनेगा। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं जब किन्हीं 2 पॉलिनोमियल्स को हम ऐड करेंगे तो
उन दो पोलोमियल का जो सम होगा उसकी कांस्टेंट टर्म 2 होगी। लेकिन इस सेट के अंदर तो वो सारी की सारी पोलोमियल्स हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म 1 है। तो जो ऑप्शन 1 है वो फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसी वजह से फर्स्ट जो सेट है वो सब स्पेस नहीं है, केवल जो सेकंड ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वही एक वेक्टर स्पेस बनता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो है ओनली सेकंड स्टेटमेंट। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन ए वेक्टर स्पेस R over Q द सेट 1 U इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ U इज। फ्रेंड्स कई स्टूडेंट्स ने हमें इन्फॉर्म किया है कि इस स्टेटमेंट में U की जगह 4 लिखा हुआ था। हम एज्यूम कर लेते हैं कि 4 की जगह यहां पर U है। तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब U फ्रेंड्स इरेशनल हो, क्योंकि हम जानते हैं R over Q एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो जब हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 1a इंटू 1 प्लस b इंटू यू को 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो इस केस में कि ये सेट Li बन जाए, इस बात का मतलब है a और b दोनों के दोनों 0 के इक्वल हो। ये तभी पॉसिबल है फ्रेंड्स जब u एक इरेशनल हो, क्योंकि अगर ये u रैशनल हो जाता है तो उस केस में हम a और b को इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाए, लेकिन a और b में से कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो हो। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहां पर भी दो हमें स्टेटमेंट गिवन थी, हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस। फ्रेंड्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। फ्रेंड्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस। फ्रेंड्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इसका कन्वर्स गिवन था एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये जरूरी नहीं है कि हर नॉन लीनियर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस हो। तो यहां पर भी केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ V इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड U बिलोंग्स टू V एंड U इज ऑर्थोगोनल टू V देन इनर प्रोडक्ट ऑफ UV। फ्रेंड्स ये तो बाय डेफिनेशन है U और V वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे जब उन दोनों वेक्टर्स की जो इनर प्रोडक्ट है फ्रेंड्स वो 0 आ जाए। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है 0। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t एंड mx इज मिनिमल पोलोमियल ऑफ t देन। हमें फ्रेंड्स गिवन है कि लैम्डा इस t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू है और mx इस t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक मिनिमल पोलोमियल है। तो फ्रेंड्स आइगन वैल्यू लैम्डा इस मिनिमल पोलोमियल की 0 होगी, तो लैम्डा इज 0 ऑफ mx। ये इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट t1 एंड t2 बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट t1 t2 एग्जिस्ट इफ t1 इज ऑन टू देन। फ्रेंड्स ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है कि जब t1 इनटू t2 अगर ऑन टू हो तो t1 और t2 के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। जब फ्रेंड इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हमने लीनियर अलजेब्रा की वीडियोस में डिस्कस किया है। जब t1 इंटू t2 हमें ऑन टू गिवन है तो जो प्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है t1 इज डेफिनेटली ऑन टू। जो t1 ट्रांसफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली ऑन टू होगी। t2 के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स ने हमें केवल 15 क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, तो इसी वजह से इस वीडियो में हमने केवल 15 क्वेश्चन ही डिस्कस की हैं। क्वेश्चन पेपर अपलोड होने के बाद हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।